Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. डेटा माइनिंग का जनरली यूज़ रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करा जाता है क्योंकि रिटेल सेक्टर में जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको इंसाइट्स को गेन करना होता है, उन्हें कस्टमर के बिहेवियर को समझना होता है, उनके प्रेफरेंसेस, उनके चॉइसेस को समझना होता है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, ठीक है। उसके अंदर तो डेटा माइनिंग जो है रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। सबसे पहली चीज़ तो है कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर्स को उनके बिहेवियर, उनके प्रेफरेंस, उनके चॉइसेस या फिर और सारे फैक्टर्स की मदद से सेगमेंट कर सकें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने ईजिली टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च कर सकते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा कस्टमर है उनका टारगेटेड कस्टमर है, तो फिर उसी के ऊपर जो रिटेलर्स होते हैं वो काम करते हैं एंड अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रिटेलर है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ करता है ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें जो उनके कस्टमर्स हैं वो कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वो रिटेलर होता है वो पर्सनलाइज्ड ऑफर्स उनके लिए निकाल सकते हैं उन कस्टमर्स के लिए, या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दे सकते हैं क्योंकि जो वो कस्टमर्स है वो उसी रिटेलर की शॉप तक ही रहेंगे, रिटेन रहेंगे, वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को रेंडर करेंगे। सेकेंड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डेटा माइनिंग का यूज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करने के लिए भी करा जाता है। कैसे, जो डेटा माइनिंग है उससे क्या करते हैं, हम ना प्रोडक्ट्स की डिमांड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं एंड जो इन्वेंट्री लेवल्स है उसे भी ईजिली ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है। तो इससे हम क्या करते हैं, सेल्स को ईजिली एनालाइज कर लेते हैं, सेल्स के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं और भी सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें यही चीज़ पता चल जाती है कि कौन कौन से राइट प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं स्टॉक के अंदर, राइट टाइम पे उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक रिटेलर है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो डिमांड को समझ सके कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर, फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपने स्टॉक में अवेलेबल करवा देते हैं, जिससे क्या होगा, वो इन्वेंट्री को ईजिली मैनेज कर रहे हैं एंड डिमांड को भी फुलफिल कर रहे हैं एंड अपना जो प्रॉफिट है कंपनी का उसे भी इंक्रीज कर रहे हैं। थर्ड वन इज प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। डेटा माइनिंग का यूज़ प्राइस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी करा जा सकता है। जैसे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइसिंग जो डेटा होता है उसे एनालाइज करते हैं एंड जो प्राइस होता है प्रोडक्ट्स को उसको भी समझते हैं, उसके पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे जो रिटेलर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रिटेलर है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्राइसिंग डेटा को एनालाइज कर सके कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एंड फिर आइडेंटिफाई कर सकें उन सारे प्राइस पॉइंट्स को, जिससे उसका जो रेवेन्यू है, जो कंपनी का रेवेन्यू है, वो मैक्सिमाइज हो जाए। फोर्थ वन इज फ्रॉड डिटेक्शन। डेटा माइनिंग का यूज़ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए भी करा जा सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या फिर रिटर्न का फ्रॉड। अब अगर आप जो फ्रॉड की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी पैटर्न्स है, ट्रेंड्स है, उसको आप सेल्स डेटा में एनालाइज करते हो तो जो रिटेलर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर कंडक्ट हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जो पहले कुछ भी नहीं लिया गया था, ऐसे टाइप का एक्शन, वो एक्शन लिया जा रहा है। तो इससे रिटेलर्स को पता चल जाता है कि कोई ना कोई फ्रॉड काम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक रिटेलर क्या करता है, डेटा माइनिंग का यूज़ करता है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो उसके कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आइटम्स को रिटर्न करते हैं कंपनी के अंदर एंड वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है कि अगर जो उनके रिटर्न्स हैं वो लेजिटिमेट है। फिफ्थ वन इज कस्टमर रिटेंशन। डेटा माइनिंग का यूज़ कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है कि कौन से कस्टमर ज़्यादा रिस्क पे हैं कि वो हमारी कंपनी से अपना प्रोडक्ट परचेज करना छोड़ सकते हैं, ठीक है, एंड उन्हें कैसे रिटेन करके रखा जा सके इस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब अगर आप अपने कस्टमर डेटा को एनालाइज करते हो, उसे अच्छे से समझ लेते हो, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो पैटर्न्स को भी समझ लेता है और ट्रेंड्स को भी समझ लेता है, जिससे वो ईजिली इस चीज़ को इंडिकेट कर सकता है कि कौन सा जो कस्टमर है वो उनकी कंपनी को छोड़ सकता है, ठीक है, उनकी कंपनी से प्रोडक्ट लेना छोड़ सकता है। तो क्या करेगा, जो रिटेलर होगा वो अपने एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा एंड कोशिश करेगा कि जो बिजनेस है उसके अंदर जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रह सकें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रिटेलर जो होता है वो डेटा माइनिंग का यूज़ कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम तक हमारी शॉप से कुछ भी चीज़ को परचेज़ नहीं करा, ख़रीदा नहीं। तो वो उन्हें क्या करते हैं, एक पर्सनलाइज्ड नोट भेजते हैं ताकि उन्हें इंकरेज करते हैं कस्टमर्स को कि कस्टमर्स आओ और आप हमारी शॉप से कुछ ना कुछ चीज़ को परचेज़ करो क्योंकि आपने काफ़ी लंबे टाइम से हमारी शॉप से कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है।